तो आज हम देखेंगे अपना पार्ट 4 वीडियो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आज डे 4 में हम जो है पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, यानी कि समान त्वरण से चलने वाली वस्तु का वेग समय ग्राफ होता है। पैराबोला यानी परवलय होता है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा होता है, हाइपरबोला यानी कि अति परवलय होता है, या फिर सर्कल यानी कि वृत्त होता है। तो आपको बताना है कि समान त्वरण से चलने वाली वस्तु का जो वेग यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, फोर्स यानी बल, स्पीड यानी चाल, या फिर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सदिश राशि नहीं है वो है आपका चाल यानी कि स्पीड। ठीक है, स्पीड एक क्या है? सदिश राशि नहीं है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इन यूनिट इज, यानी कि एसआई इकाई में गुरुत्वीय नियतांक जी का मान आपको बताना है। ठीक है, जी का मान कितना होता है, जी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या फिर ओम। तो आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की इकाई बताना है। ठीक है, तो आपका जो विद्युत आवेश की इकाई होती है वो क्या होता है? आपका कूलाम होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण, न्यूटन्स थर्ड लॉ यानी न्यूटन के तीसरे नियम पे, या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता के सिद्धांत पे। तो किस चीज़ पे आपका जो लेंज लॉ है वो बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे? तो आपका जो लेंज लॉ बेस्ड प्रिंसिपल है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है आपका लेंज का नियम। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया इज, यानी कि भारत में प्रयुक्त एसी करंट की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज, या फिर आपका 25 हर्ट्ज। तो कितनी आवृत्ति होती है आपके एसी करंट की जो कि इंडिया में यूज़ होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना? 50 हर्ट्ज। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ रियर व्यू, यानी कि वाहनों में पीछे देखने वाले शीशे के रूप में कौन सा दर्पण जो है उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल, कॉनकेव यानी अवतल, प्लेन यानी कि समतल, या फिर पैराबोलिक यानी कि परवलिक। किस प्रकार के आपका जो है लेंस यूज किया जाता है? ठीक है, रियर व्यू के लिए। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 3 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितनी लाइट की स्पीड होती है आपको ये बताना है। तो आपका जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेव पार्टिकल
ड्यूलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन तरंग कण द्वैतता प्रदर्शित करता है? लाइट यानी प्रकाश, साउंड यानी ध्वनि, वाटर यानी जल, या फिर मैग्नेट यानी कि चुंबक। तो आपका जो है कौन जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी को जो है शो करता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी कि आपके प्रेशर जो होता है यानी दाब जो होता है उसकी एसआई इकाई आपको बताना है। पास्कल होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है, या फिर जूल होता है? तो एसआई यूनिट जो होता है आपका प्रेशर का वो होता है आपका पास्कल। ठीक है, क्या होता है? पास्कल। पास्कल क्या होता है? एसआई यूनिट होता है आपके प्रेशर का। ठीक, पी से पास्कल और पी से प्रेशर, आप इस ट्रिक से जो है इसे याद जो है कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से है कि द नंबर ऑफ मोल इन 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इज, यानी कि एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस में मोलों की संख्या होती है। 1, 2, 0.5 या फिर 1.5। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1। ठीक है, कितनी होती है? 1 होती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4, यानी कि KMnO4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +7, +6, +4 या फिर +2। तो आपका KMnO4 में जो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +7 होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इथेनॉल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक उदासीन विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है या फिर 1 होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से एक विषमवृत्तीय यौगिक है? आपका बेंजीन है, पायरिडीन है, टोलुएन है या फिर नेप्थलीन है? तो आपका क्या बताना है? आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताना है। तो इसमें आपका जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है आपका पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कौन सा जो तत्व है वो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमियम या फिर आपका कॉपर? तो आयरन दर्शाता है, मैग्नीशियम दर्शाता है या फिर क्रोमियम दर्शाता है या फिर कॉपर दर्शाता है? तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड में कौन सा जो सकारात्मक समूह है वो पाया जाता है? COOH, CHO पाया जाता है या फिर OH पाया जाता है या फिर CO पाया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CHO। ठीक है, कौन सा जो ग्रुप पाया जाता है फंक्शनल? CHO ग्रुप पाया जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्रोसेस कन्वर्ट्स अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट, यानी कि कौन सी जो प्रक्रिया है वो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलती है? स्टेरिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजिनो हाइड्रोजिनेशन या फिर आपका डिहाइड्रेशन? तो कौन सी जो प्रक्रिया है वो अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करती है? तो वो जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं आपका हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच आयन गिव्स ब्लू कलर टू कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो कॉपर नमक के विलयन को नीला करने वाला आयन देता है? ठीक, Cu+, Cu2+, Fe2+ या फिर CO2+? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Cu2+। ठीक है, क्या? Cu2+। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल विद्युत अपघट्य है? ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, NaCl या फिर अमोनिया? तो आपको प्रबल विद्युत अपघट्य बताना है। तो इसमें आपका जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो है आपका NaCl। ठीक है, NaCl। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा बायोलॉजी से है। बायोलॉजी का हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी के परिवहन के लिए पौधों में उत्तरदायी
उत्तक होता है वो कौन सा होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा। तो कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को, यानी पानी के परिवहन के लिए, ठीक? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जाइलम। जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके प्लांट्स में, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, यानी कि संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सेरिबेलम है, मेडुला है, सेरिब्रम है या फिर पोन्स है? तो आपका जो है बैलेंस और पोस्चर को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा जो भाग है वो कंट्रोल करता है, आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या फिर एड्रेनलिन है? तो आपका जो पैंक्रियाज से सिक्रेटेड जो हार्मोन है वो है आपका इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है पैंक्रियाज की बीटा सेल से जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो गैस है वो निकलती है? CO2, O2, N2 या फिर S2? तो आपका जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गैस रिलीज होती है वो है आपको ऑक्सीजन, यानी कि O2, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज, यानी कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है 80/120 mm ऑफ Hg या फिर 70/110 mm ऑफ Hg या 60/100 mm ऑफ Hg या फिर 90/140 mm ऑफ Hg। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 80। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका जो ऑप्शन है थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया है, 120/80 mm ऑफ Hg होगा आपका जो ब्लड प्रेशर होगा ह्यूमंस में, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है या फिर केरेटिनिन होता है? तो मुख्य जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ह्यूमन में क्या होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूरिया, ठीक है। यूरिया जो है वो क्या होता है? मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे ह्यूमंस में, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम से कौन सा जो रोग है वो होता है? डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर कॉलरा? तो आपका जो प्लाज्मोडियम के कारण जो डिजीज कॉज होती है वो होती है आपका मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के थ्रू जो है आपका मलेरिया जो डिजीज है वो कॉज होती है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन गैमीट्स इज, यानी कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, 23 होती है, 92 होती है या फिर 44 होती है? तो कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं हमारे ह्यूमन के गैमीट्स में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 23, ठीक है। 23 क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के गैमीट में, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग विच फेज, यानी कि डीएनए की पुनरावृत्ति किस चरण में होती है? एम फेज में, G1 फेज में, एस फेज में या फिर G2 फेज में? ठीक है, तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो अकर होता है आपके एस फेज में, ठीक है। एक्स फेज में जो है वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है अकर होता है, और ये एस फेज जो है आपका किस में आता है? प्रिपरेशन फेज में आता है, ठीक है। इंटरफेज में जो है आता है आपका, ठीक। इंटरफेज और एम फेज दो पार्ट्स में जो है आपका सेल जो डिवीजन होता है वो डिवाइड होता है, ठीक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, यानी कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? वॉटसन ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, मेंडल ने या फिर विलियम हार्ले ने? तो किसने जो है खोज की थी एबीओ ब्लड ग्रुप की सिस्टम की, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। किसने खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो है वीडियो की जो PDF है वो वहाँ पे मिल सके, ठीक। थैंक यू।